एक रात ये खरगोश चमक उठा और चोरी पकड़ी गई। हरे भरे जंगल के किनारे अपनी छोटी सी बिल में एक नन्हा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था चमकू। दिन निकलते ही चमकू कभी मीठी गाजर को तरता तो कभी दोस्तों के संग उछल कूद करता रहता। उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी गिलहरी चंचल, जो हर छोटी सी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, जंगल का रंग बदल जाता और अंधेरे से डरकर सब जानवर अपने अपने घर लौट जाते। एक ऐसी ही शांत रात चमकू ने आसमान की ओर देखा। पूरा चांद चमक रहा था। चमकू ने धीरे से सोचा, काश मेरे पास भी चांद जैसी कोई छोटी सी रोशनी होती। उसी ख्याल में खोया हुआ चमकू नीली जुगनुओं वाली झाड़ी के पास जल्दी ही सो गया। सुबह हुई और अचानक उसके कानों के पास हल्की सी चमक टिमटिमाने लगी। चमकू घबरा गया। अरे, मेरी देह से ये उजाला आखिर आ कहां से रहा है? तभी चंचल ने उसे देखा और खुशी से तालियां बजाने लगी। वो हंसकर बोली, अब तो तुम रात में दीपक बनोगे, अंधेरे से डरने की जरूरत ही नहीं। चमकू शर्मा गया, लेकिन उसके दिल में मीठी सी खुशी बुदबुदाने लगी। जैसे जैसे दिन ढलता, उसकी चमक और तेज होने लगती, मानो जुगनू उसके आसपास नाच रहे हों। चमकू ने माँ से पूछा, क्या अब मैं रात में बाहर खेल सकता हूँ? माँ ने प्यार से समझाया, खेल सकते हो बेटा, पर अकेले मत जाना। उस रात चमकू अपनी दोस्त चंचल के साथ धीरे धीरे पगडंडी पर चल पड़ा। उसकी रोशनी से घास चमक उठी और चंचल खुशी से नाचने लगी। तभी अचानक झाड़ियों से खटखट की आवाज आई। दोनों वहीं रुक गए। चंचल फुसफुसाई, चमकू, कहीं सियार तो नहीं? चलो वापस चलें। चमकू ने अपने कान खड़े किए, ध्यान से सुना। आवाज फिर से आई। उनके सामने दो नकाबपोश चोर टोकरी लिए गाजर के खेत की ओर बढ़ रहे थे। वे धीमे से बोले, आज सारी गाजर उठा लेंगे, कोई देख भी नहीं पाएगा। चंचल कांप गई। वो खेत उसके अंकल खरगोश का था। चमकू ने सोचा, अगर भागे तो चोरी हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। उसने धीरे से कहा, मैं अपनी चमक बढ़ाता हूँ, तुम पेड़ पर चढ़कर मदद बुलाओ। चंचल फुर्ती से ऊपर चढ़ी और टहनी से उल्लू दादू को पुकारा। उल्लू दादू ने आंखें मली। इतनी रात में क्या हुआ? चंचल ने फुसफुसा कर बताया, चोर खेत लूट रहे हैं, जल्दी मदद चाहिए। उधर चमकू झाड़ियों से निकला और अपना उजाला चारों ओर घुमाने लगा। तेज रोशनी देखकर चोर चौंक गए और चेहरा ढकने लगे। चमकू ने साहस से कहा, भागो मत, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। एक चोर हंसा, लेकिन उजाले में उसकी टोपी पर लाल निशान दिख गया। दूसरे चोर की जेब से गाजर गिर पड़ी और वो घबराकर फिसल गया। उल्लू दादू ने जोर से हूंट किया ताकि सब जाग जाएं। तभी हाथी वनरक्षक दौड़ा आया और सूंड से तेज सीटी बजाई। सीटी सुनते ही हिरन, भालू और बंदर भी दीपक जैसे फल लेकर पहुंच गए। चमकू की चमक और उन फलों की रोशनी से चोर साफ दिखाई देने लगे। हाथी वनरक्षक ने कहा, चोरी करना गलत है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। चोरों ने सिर झुका लिया। वे पकड़े जा चुके थे और शर्मिंदा थे। चंचल ने चमकू को गले लगाया, तुमने हमारा खेत बचा लिया। चमकू मुस्कुराया, मैंने बस सही समय पर थोड़ा सा साहस दिखाया। अगली रात जंगल में कोई डर नहीं था, क्योंकि चमकू सबके साथ था। अब उसकी चमक जंगल के लिए एक प्यारी चेतावनी बन चुकी थी। चमकू ने जुगनुओं की झाड़ी को धन्यवाद दिया और रोज उसे पानी देता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे पसंद करना और सोने से पहले मुस्कुराना। सीख, सूझबूझ और साहस मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी चोरी भी रुक सकती है।